हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। दैट मींस व्हाट, कि आपको यहाँ ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, कोई कोई टर्म मिसिंग है और आपको वही टर्म्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट पार्ट में मूव करें, बताएंगे। देखो, देखिए भाई, हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 बॉक्स एंड देन 26। क्लियर? अच्छा, क्या फाइंड करना है हमें? ये बीच वाला नंबर जो कि मिसिंग है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, ये क्या है हमारा A1, A2 एंड A3 है ना। अभी ये तो दिया हुआ है लेकिन हमें डी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारा बेसिकली हम डी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। डी क्या होता है? A2 में से A1 माइनस करके A1, है ना। तो अगर हम डी निकालें A2 में से A1 माइनस करके, इसको हम लेट सपोज लिख लेते हैं x, है ना। तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, x माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। सेम एज अगर हम इसमें से इसको माइनस करके देखें, हम डी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इधर हम अगर डी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 26 माइनस एक्स होता है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, यहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिलना था, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, है ना। तो अगर हम, अच्छा, ये दोनों चीज होनी तो एक दूसरे के इक्वल ही है, या तो आप x माइनस 2 कर लो, वो भी एक सेम नंबर आएगा, या फिर आप A3 में से A2 माइनस कर लो, वो भी सेम नंबर आएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? तो अच्छा, मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दूं, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देती हूँ तो मेरा एक ही नंबर आएगा। चाहिए तो आप x माइनस 2 करके वो नंबर निकालो, या 26 माइनस एक्स करके वो एक कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस तो हमारा एपी का सेम ही आता है ना। तो मैं देखो वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ। x माइनस 2 को मैंने अगर इक्वल किया 26 माइनस एक्स के, तो देखो क्या कर सकती हूँ, ये माइनस का x है, इसको इधर ले जाके किया मैंने प्लस का x 26, और ये क्या है, माइनस का 2 है, इधर ले जाके मैं इसको क्या कर दूं, प्लस का 2। 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 28। x इज इक्वल टू 28 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्लियर? तो इसका क्या आंसर आया? 14। ठीक है, समझ में आई ये चीज? x हमारी क्या आ गई? 14। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो हमें सेकेंड पार्ट में तो स्टार्टिंग में ही एक फिलअप दिया हुआ है, आफ्टर देन 13, आफ्टर देन एक अगेन मिसिंग टर्म, आफ्टर देन 3। अगर हमें बेसिकली एपीज की सीरीज देखें तो A1, A2, A3 एंड A4, है ना। तो आपको A1 और A3 निकालना है। ये समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हमें ना A दिया हुआ ना D दिया हुआ, कुछ तो दिया नहीं हुआ, कैसे निकालेंगे? अच्छा छोड़ो, जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं। हमारे पास A2 है ना। तो A2 का रूल क्या होता है भाई? A प्लस डी, पता है। A2 कितना दिया हुआ हमें? 13। 13 इज इक्वल टू, A पता ही नहीं तो A को ऐसे छोड़ो, D भी नहीं पता, D को ऐसे छोड़ो। एक तरीके से ये हमें क्या मिल रही है? इक्वेशन, है ना। सेम एज जो हमें A4 दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। अगर हमें A4 दिया हुआ है तो A4 का रूल क्या होता है? हमें पता है A प्लस 3D। क्लियर है? चलो, A4 कितना दिया हुआ है? 3 इज इक्वल टू, A पता नहीं है और 3D भी नहीं पता। ये भी हमें एक इक्वेशन मिल रही है। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 2। क्लियर? इससे ज्यादा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा। क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से इक्वेट कर दें। अब इक्वेशन को इक्वेट करना तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही है, कि हमें कोई चीज नहीं दी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, है ना। वही सेम चीज, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो पहले क्या, 13 इज इक्वल टू A प्लस डी एंड 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D।
इक्वेट करना हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, वही चीज कर रही हूँ। देखो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइन अपने इनवर्स कर लेते हैं। 13 में से 3 किया, कितना बचा 10, प्लस माइनस के ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये माइनस का 2d बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया भाई हमारा 10/2, माइनस का 2 5 10, तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5। इतना समझ में आया, d हमें मिल गया, इसको हम लगा देते हैं इक्वेशन 1 में। क्लियर है, यही लगा दूं, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इससे हमें a मिलेगा, है ना। 13 इज इक्वल टू a प्लस d की जगह मैं लिख दूं माइनस का 5, प्लस हटा दो, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस के 5 को इस साइड ले जाऊं, प्लस क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a, 5 6 7 8, 18 इज इक्वल टू a। a क्या आ गया हमारा 18। देखो एक मिल गया, a3 चाहिए, a3 के लिए a भी है d भी है, अरे देखो नाउ अब हमें a3 चाहिए, है ना। a3 का रूल क्या होता है, a प्लस 2d। क्लियर है, a भी है d भी है, निकाल सकते हैं। a क्या निकला हमारा 18 प्लस 2 इंटू डी क्या निकल के आया हमारा माइनस का 5। 18 5 2 10, माइनस का आएगा, 18 में से 8 गया तो कितना बचा 8। क्लियर, तो ये नंबर निकल के आया हमारा 8। समझ में आया। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी लग रहा होगा, बस 1 से 2 बार लेकिन ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा 5, देन मिसिंग टर्म, देन अगेन मिसिंग टर्म, एंड आफ्टर देन 9 होल 1/2। क्लियर, अच्छा इसको मैं ढंग से लिख लूं, क्या होगा 9 to 18, 18 over 19, तो ये एक तरीके से 19/2 है। कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, मैंने इसलिए ऐसे लिख लिया है। अकॉर्डिंग टू आर एपीज ये क्या है, A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, जो दिया हुआ है उससे देख लेंगे कैसे A2 और A3 निकाल सकते हैं। देखो A तो हमें दिया हुआ है, A4 से देखते हैं। A4 का रूल क्या होता है, A प्लस 3D। इतना इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, जो जो चीज दी हुई है उसी के हेल्प से मिसिंग टर्म निकाल लेते हैं, है ना। तो A4 हमें कितना दिया हुआ है 19/2 इज इक्वल टू A क्या दिया हुआ है हमें 5 प्लस 3D। क्लियर है, चलो क्या करें, प्लस का 5 है, इधर ले जाके इसे माइनस का बना दें, तो 19/2 माइनस 5/1 इज इक्वल टू 3D। एलसीएम लेंगे 2, 19 1 2 2 5 2 10 इज इक्वल टू 3D। कितना बचा 9/2, ठीक है ये तो 9/2 ही बचा, इज इक्वल टू 3D। मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, तो 9/2 डिवाइड करेंगे 3 से, अपॉन 1 लगा लें, इज इक्वल टू D। यहां कर दूं 9/2, ये डिवाइड का साइन है, रिवर्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 1/3 इज इक्वल टू D। 9/6, 3 2 6, कैंसिल आउट करके देखो, 3 3 9, 3 2 6। D क्या आ गया हमारा भाई 3/2। ये चीज क्लियर है, चलो हमें D मिल गया, A हमें है, अब हम A2 A3 निकाल सकते हैं। नाउ A2 निकालने का रूल क्या होता है, A प्लस D, है ना। A क्या दिया हुआ है 5, D क्या है 3/2। एलसीएम लगा के सॉल्व करेंगे, 2 5 2 10, 3, D क्या आ गया 13/2। ठीक है, या तो आप इसे 13/2 रहने दो, अगर आपको चाहिए इसी तरीके से आपको होल बनाना तो होल भी बना के देख लो। 2 6 12, 1 6 होल 1/2। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप 6 होल में भी लिख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो सिर्फ P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट चलो मैंने अब होल में ही लिख दिया। अब क्या निकालना है, A3 भी निकालना है, तो A3 निकालने का रूल क्या होना चाहिए भाई, A प्लस 2D। क्लियर है, A क्या 5, 2 इंटू D क्या D क्या है, D क्या निकला था 3/2, है ना। कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचा सिर्फ 5 और 3, और 5 और 3 कितना हो गया 8। A3 क्या निकल के आया हमारा 8। समझ में आ रहा है अब धीमे धीमे, ठीक है। A2 A3 दोनों निकल आए, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर ले।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइनस का 4, अगेन मिसिंग टर्म, अगेन मिसिंग टर्म, अगेन मिसिंग टर्म, अगेन मिसिंग टर्म एंड आफ्टर देन 6। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। ओके, चलिए देखो, ए पीस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। A1 दिया हुआ है, A2 है नहीं, A3 भी नहीं है, A4 भी नहीं है, A5 भी नहीं है, A6 है। ठीक है जी, तो हम A6 की हेल्प से कुछ करें। चलो, तो हमें पता है कि A6 होता है हमारा, यहाँ लिख दू, वी नो दैट, ढंग से लिखू ना, हम ये चीज जानते हैं कि A6 का रूल होता है A प्लस 5D, है ना। A6 इसके अकॉर्डिंग क्या है, 6 इजिकल टू A क्या दिया हुआ है हमें, माइनस का 4 प्लस 5D। देखो हमें D मिल जाएगा, ये माइनस का 4 है, इस तरफ जाके क्या हो गया, ये प्लस का 4, 6 प्लस 4 इजिकल टू 5D, 10 इजिकल टू 5D एंड D इजिकल टू 10 अपॉन 5, तो 5 टू जा 10, D क्या निकल आया हमारा, 2। बस, तो A2 A3 A4 A5 अब तो निकलना इजी है। नाउ अब हमें निकालना है A2, है ना, टू फाइंड, अब हमें फाइंड करने के लिए A2 A3 A4 A5 ये सब फाइंड करना है, मैंने एक ही बार में लिख दिए। तो A2 का रूल होता है A प्लस D, है ना, तो A क्या, माइनस के 4 प्लस D क्या 2, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, A2 मिल गया माइनस का 2। चलो, अब क्या फाइंड करना है, A3, A3 फाइंड करने का रूल होता है भाई A प्लस 2D, क्लियर है। A क्या है, माइनस का 4 प्लस 2 इंटू D क्या है 2, माइनस का 4 प्लस 2 टू जा 4, प्लस माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया 0, A3 निकल आया हमारा 0। नेक्स्ट क्या, A4 भी चाहिए। A4 का रूल होता है A प्लस 3D, A क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 प्लस 3 इंटू D क्या है हमारा 2, तो माइनस का 4, 3 टू जा 6, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का आएगा, 6 में से 4 के कितना बचा 2, ये आ गया A4 हमारा 2। A5 भी निकालना है, तो A5 का रूल होता है भाई A प्लस 4D, A क्या, माइनस का 4 प्लस 4 इंटू D क्या 2, माइनस का 4 प्लस 4 टू जा 8, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 में से 4 के कितना बचा 4, तो देखिए A5 हमारा क्या निकल के आया 4। ठीक है, सारे पार्ट्स फिल हो गए। चलो तो फटाफट से नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे मूव करें। देखिए भाई, फिफ्थ पार्ट है हमारा, सबसे पहले मिसिंग टर्म, आफ्टर देन 38, आफ्टर देन मिसिंग टर्म, देन अगेन मिसिंग टर्म, देन अगेन मिसिंग टर्म एंड आफ्टर देन माइनस का 22। क्लियर। एपी के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये सीरीज क्या कहती है कि ये A1 होना चाहिए, ये A2 A3 A4 A5 एंड देन A6। प्रॉब्लम की बात ये है कि हमें फर्स्ट टर्म तो दिया ही नहीं हुआ, कैसे करेंगे, खैर छोड़ो, जो दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। A2 दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है, तो वी नो दैट A2 का रूल होता है A प्लस D। क्लियर, A2 है हमारा 38, लेकिन अब ना तो A है ना ही हमारा D है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज तो है कि भैया ये इक्वेशन है। क्लियर है ना, ये हमारी है इक्वेशन 1। चलो, क्या दिया हुआ है, A6 और दिया हुआ है एंड A6 दिया हुआ है हमें, तो A6 का रूल होता है A प्लस 5D। A6 क्या है, माइनस का 22, इधर भी ना तो A है ना तो D है, लेकिन एक चीज यहां भी है कि ये क्या है हमारी इक्वेशन, तो हम इसको इक्वेशन का नाम दे दे 2। वही सेम चीज जो हमने कौन से पार्ट में किया था, पार्ट सेकंड में किया था। दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट, इक्वेट कर देंगे तो हमारे पार्ट्स निकलते आएंगे, है ना। नाउ इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, और इक्वेट करना हमने लास्ट चैप्टर में ही सीखा है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सीख चुके हैं, इक्वेट करना तो है ना। इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, अगर हम इक्वेट करेंगे तो पहली इक्वेशन है 38 A प्लस D, सेकेंड है माइनस का 22 A प्लस 5D।
इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ साइन रिवर्स हो जाने हैं लास्ट वाले इक्वेशन के। 38 और ये हो गया प्लस का 22, प्लस करेंगे 8 और 2 10, कैरी 1 3 और 3 60, प्लस माइनस का ये कैंसिल आउट, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, 5d में से 1d क्या कितना बचा माइनस का 4d, d इज इक्वल टू हो गया 60 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 2 बचा 4 5 जा 20, वो भी माइनस का, d कितना निकला भाई हमारा इधर माइनस का 15। क्लियर है? चलो d मिल गया। क्या निकाल सकते हैं हम यहां से? a निकाल लेंगे। यहां लिख दू पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 38 इज इक्वल टू a प्लस d क्या निकला माइनस का 15, है ना। 38 देखो ये माइनस का 15 है, इधर ले जाके मैं इसे प्लस का 15 कर दूं, इज इक्वल टू a 8 और 5 8 9 10 11 12 13, कैरी 1 4 और 1 5, a कितना आ गया हमारा 53। चलो a 53 आ गया, d हमारे पास है ही है, a 3 4 5 फाइंड कर लेंगे। नाउ a3 निकालना है, a3 का रूल क्या होता है भाई a प्लस 2d, d और a दोनों अवेलेबल है, निकाल सकते हैं। a क्या 53 प्लस 2 इंटू डी क्या माइनस का 15, 53 15 टू जा 30 माइनस का आएगा, माइनस करेंगे 3 में 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, a3 निकल आया 23। सेम एज a4 भी निकाल लेंगे, a4 निकला a प्लस 3d, a क्या 53 प्लस 3 इंटू डी माइनस का 15 है, 53 15 3 जा माइनस का 45, सॉल्व करेंगे 3 में 13 में से 5 गया 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 बचा, सिर्फ 8 बचा। चलो a4 निकल आया हमारा 8, a5 यहां निकाल दूं, a5 निकालेंगे, a5 का रूल होता है a प्लस 4d, a क्या है हमारा 53 प्लस 4 इंटू डी क्या है d भाई माइनस का 15, सॉरी 53 15 4 जा माइनस का 60, है ना, प्लस माइनस माइनस की साइन आएगा, 63 में से 60 में से 53 कितना गया तो कितना बचा माइनस का 7, a5 निकल आया हमारा माइनस का 7। चेक कर लीजिए सारे पार्ट्स हमारे फिल हो गए। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई होप समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का तरीका तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।